नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। रुख करेंगे खबरों से। दिल्ली की अब खबर की बात करेंगे, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। सरकार किसान कमेटी बनाकर चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और किसान कमेटी बनाकर चर्चा करें। किसान और सरकार प्रतिनिधि की कमेटी बनेगी और राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझाना जरूरी है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस भी भेजेंगे और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को नोटिस दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में ये तमाम निर्देश दिए हैं कि सरकार और किसान की प्रतिनिधि की कमेटी बने और कमेटी बनाकर ये चर्चा की जाए। राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना जरूरी है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस भी भेजेंगे और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को नोटिस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की थी जो कि किसान आंदोलन की वजह से जो दिक्कत हो रही है आम जन को, जिस तरह से बॉर्डर जाम है, सड़कें जाम है और ये हवाला दिया गया था कि जो इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो बाधित हो रही हैं, मेडिकल सर्विसेज बाधित हो रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और जिस तरीके से एक जगह भीड़ इकट्ठा है इतनी संख्या में, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा है। ये तमाम हवाले देते हुए 3 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। तो पहले सीधा रुख करेंगे हम गौरव की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस भेजेंगे और साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को नोटिस भेजा जाएगा। तो जिस तरीके से किसानों की मांग है इन 3 बिलों को लेकर वापस लेने की, सरकार भी डटी हुई है। ऐसे में सरकार और किसान के बीच में जो आम आदमी है उसको जिस तरीके से परेशानी हो रही है, उसके लिए याचिकाएं दायर की गई थी और इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और इन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसान कमेटी बनाकर ही चर्चा की जाए और किसान और सरकार प्रतिनिधि की कमेटी बनेगी। राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना जरूरी है। तो अब सुनवाई कल होगी। तो ये तमाम दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में दिया। आपको बता दें कि जो बेंच थी उसमें चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, ए.एस. बोपन्ना और साथ ही वी. राम सुब्रमण्यम थे और इन तीनों ही जस्टिस वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें आदेश दिया है कि सरकार और किसानों की एक कमेटी बनेगी, तब इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दें कि जब सुनवाई हो रही थी तब ये भी दलील दी गई थी, जिस तरीके से शाहीन बाग में जब सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि इस तरीके से सड़कों को जाम करना, सार्वजनिक स्थलों को जाम करना ठीक नहीं है, इससे आम जन को परेशानी हो सकती है। ऐसे में आंदोलन के लिए जो जगह निर्धारित है या किसी जगह को चुनकर, ऐसी जगह को चुनकर जहां से लोगों को दिक्कत ना हो, वहां पर आंदोलन किया जाए। और अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ऐसे में जो आज याचिकाएं जिन पर सुनवाई हो रही थी, आज भी इस केस में जो वकील थे उन्होंने ये बात कही और शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका हवाला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि सभी जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो अब सीधा रुख करेंगे गौरव यादव की तरफ, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गौरव, क्योंकि आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर जिनमें ये कहा गया था कि इस आंदोलन की वजह से जो आम जन है वो परेशान है, उनको दिक्कत हो रही है, आप किसानों के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधियों की कमेटी होनी चाहिए, उसके बाद चर्चा होगी। क्या कुछ रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए जी ऋतु, बात करें किसानों की तो किसान तैयार हैं एक कमेटी तैयार बनाकर और बात करने के लिए और रास्ता निकालने के लिए। किसान तो लगातार ये भी कहता आ रहा है कि हम तो यहाँ वो कानून वापस कराने की मांग को लेकर आए थे और हमने बीच में रास्ता भी निकालने के लिए बात भी करी, लगभग 4 से 5 बार बात करी। आज हमारे साथ कुछ किसान जुड़े, इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और किसान के प्रतिनिधि मिले और एक कमेटी तैयार करें और वार्ता करें और इस बीच का रास्ता निकालें। देखो, सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोपरि मानते हैं, सम्मान है सुप्रीम कोर्ट का और बातचीत से हल निकला, हमें अच्छी लगे, उनके फैसले हमें स्वीकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गन्ने पर भी अपना आदेश किया है कि 14 दिन में भुगतान दे।
सरकार कहाँ मानती है सुप्रीम कोर्ट को? हम तो मानते हैं 14 दिन में भुगतान नहीं, 1-1 साल का भुगतान रोका है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ मान रही है सरकार? और उन्होंने कहा है कि कमेटी, हमारी तो कमेटी तैयार है, सरकार बातचीत कर लो। हम तो बातचीत से अगर तीनों काले कानून वापस होते हो तो हम तो मान जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। यानी कि देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 14 दिन में गन्ना भुगतान के फैसले को सरकार नहीं मानती है। यहाँ किसान कह रहे हैं कि हम तो कमेटी लेकर तैयार खड़े हैं, सरकार कमेटी बनाए, बात कर ले। क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवाद की बात पे कहा है कि केवल बातचीत से ही रास्ता निकलता है, उसे बातचीत से निकाले, तो क्या आपके इसके लिए तैयार है? जी, हमारी कमेटी, हमारे शीर्ष नेता तैयार है बातचीत करने को। बातचीत तो इन्होंने खुद बंद कर रखी है 8 तारीख से, कोई वार्ता नहीं बुलाई। हमारी मांगे जो है उसको ये विचार नहीं कर पा रहे और ये तरह तरह का नकल बयान दे रहे हैं किसानों के बारे में। किसान इस तरह के हैं, किसान ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। हम तो तैयार है, सुप्रीम कोर्ट कराए और कोई कोर्ट कराए, दूसरी कोर्ट कराए, हम सब बात को तैयार है किसान। यानी कि आप देखिए साफ तौर से किसान का कहना ये है कि हम तैयार हैं। अच्छा, बात समझ में एक चीज आए, ठीक, आप लोग गौरव बड़े लौटेंगे आपके पास। उदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से। उदय, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं और जिस तरीके से किसानों ने सड़कें जाम की हुई है और इसको लेकर ही याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका डाली थी कि लोगों को खासा दिक्कत हो रही है, खासी परेशानी हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आखिर इस पूरे मामले में किसान कहाँ है, यानी कि पार्टी आप ही की है। अब जो याचिकाकर्ताएं हैं उनकी जो दलील दी गई उसको भी ठोस नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही नोटिस भिजवा दिया है किसानों को कि अब उनकी तरफ से भी प्रतिनिधि आएंगे और इस पूरे मामले पर तब चर्चा होगी। अब ऐसे में अगर किसानों की प्रतिक्रियाओं की बात करें, क्योंकि किसान ये बात कह रहे हैं कि वो तो तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों ही बिल वापस नहीं ले लिए जाते हैं, और ये भी पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। तो अब इन सारी बातों को देखते हुए किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, आगे अगला क्या कदम हो सकता है? अब नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भिजवाया गया है, तो किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे सुनवाई चालू, उसी समय से इस सीकरी बॉर्डर के जो किसान अड़े हुए हैं बॉर्डर पे, और लगातार किसानों में भी हलचल देखा जा रहा था। आपको बता दें, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बल भी काफी संख्या में लगाया गया है। और एक अहम बात, जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक उसी समय से किसानों में हलचल तो देखा ही गया था, लेकिन सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही थी मंच से, और उनको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक जो किसानों का मंच है उसके पीछे का नजारा, लोग बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के प्रशासन और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे चौक चौबंद है। और जिस तरीके से याचिका दायर की गई, ठीक उदय, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़1 इंडिया की न्यूज रूम से। तो ब्रजेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज 21वां दिन है किसान आंदोलन को, और अब ये पूरा मामला सरकार और किसान के बीच का ना रहकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अगर आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बात कही कि आखिर अब तक ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया गया है, आखिर सरकार ने इस मुद्दे को अब तक क्यों नहीं सुलझाया है। मुद्दे की बात करें तो किसान डटे हुए हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, सरकार की बात करें तो सरकार भी अड़ी हुई है। अब इस पूरे आंदोलन को कौन सा मोड़ मिलेगा ब्रजेश? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मोड़ पर आंदोलन पहुंचेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी तक ये गतिरोध बराबर बना हुआ है, सरकार और किसान संगठनों के बीच में 5 दौर की वार्ता हो चुकी, 6वें दौर की वार्ता नहीं हो पाई। लिखित जो प्रस्ताव देने के बावजूद भी किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई जो है, इसको माफ कीजिएगा, अगर देखा जाए दोनों के बीच में किसी भी तरह का समन्वय नहीं बन पाया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के दौरान न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और ये कहा कि आप ये बताएं कि अब तक जो है इस पूरे हर्डल को जो है तोड़ने के लिए आप लोगों ने किया क्या। दूसरी बात ये कि किसानों को भी नोटिस दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कल सुनवाई होगी, कल एक बार फिर सुनवाई होगी और उसके बाद किसानों का पक्ष भी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन इस बीच साफ तौर पर कहा कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो उसको किसानों के साथ सरकार को बैठ करके उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, एक कमेटी बना करके बाकायदा वार्ता करनी चाहिए। सरकार भी लगातार किसानों से यही कह रही थी कि हम एक कमेटी डिप्यूट कर देते हैं और उसके जरिए से जो है जो आपकी शंकाएं हैं, जो आपके जो है
सवाल है, उन सभी के जवाब मिलेंगे, सभी आशंकाओं को दूर किया जाएगा। लेकिन किसान संगठन मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि सरकार कमेटी बनाए और किसानों के साथ संवाद करे। तो किसानों के साथ संवाद के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अब देखना यह होगा कि कल किसानों की तरफ से जो पक्ष कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। जिस तरीके से चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकुरी बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर हो, चीला बॉर्डर हो, लेकिन दिल्ली जाने के लगभग सभी बॉर्डर जमे हुए हैं और लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कल आने वाला फैसला अहम होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है और उसको लेकर के किसान कितने सहमत नजर आते हैं उससे, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरे 20-22 दिनों का जो गतिरोध है, इसको तोड़ने के लिए क्या कुछ एक तरह से उपाय सुझाता है या फिर आदेश देता है। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात और जो निकल कर सामने आई है, क्योंकि जब इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी तब एडवोकेट ने कहा था, जो बहस कर रहे थे उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर जहां पे लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आपका आंदोलन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 के तहत हवाला भी दिया था कि आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं, जहां से लोगों को परेशानी होगी या दिक्कत होगी, तो वो ठीक नहीं है। और प्रशासन के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वो इसके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार ना करे। अब ऐसे में क्या सरकार इसके बाद कोई कदम उठा सकती है? देखिए रितु, सबसे बड़ी बात यह है कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने उस नियमों का हवाला दिया कि आखिर संविधान क्या कहता है। आपको आजादी है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए अनशन या आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो आज़ादी आपकी तब तक है जब तक कि सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक लोगों को इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होती। अगर आप मुख्य सड़क पे जाम करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, मुझे उसका अधिकार है, तो आपका अधिकार वहां से खत्म हो जाता है जहां से ज़्यादातर लोगों को जो है उससे परेशानी होने लगे। और जिस तरीके से सारे बॉर्डर, दिल्ली आने वाले सारे बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हैं। आप सोचिए कि अगर जिसको इलाज की गंभीर समस्याओं से ग्रसित है, अगर जिसको इलाज की जरूरत है, वो बॉर्डर ही पार नहीं कर पा रहा और उससे पहले ही दम तोड़ दे रहा है, तो आखिर वो उस तरह के आंदोलन का क्या मतलब है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत ही हो तो सरकार कदम उठाए उसको लेकर के। तो दो तरफ से, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक तरह से फ्री हैंड दिया कि आप अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो आप उठा सकते हैं। लेकिन विशेष इस पूरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी, वो ये कि आप किसी भी कानूनी जो भी अब तक ऐसा कोई मसला हुआ है या ऐसा मुद्दा रहा है और उसमें कोई भी फैसला सुनाया गया है, तो आप उसको यहाँ पर मिसाल के तौर पर नहीं पेश कर सकते। शाहीन बाग एक अलग मुद्दा, किसान आंदोलन एक अलग मुद्दा। देखिए, दोनों तरफ सिमिलैरिटी एक ही है, मुद्दे अलग हो सकते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग लोग बैठे। शाहीन बाग को भी मेन सड़क को जाम किए रखा गया 3 महीने तक, किसी मुद्दे को लेकर के। यहाँ किसान भी सड़कों को जाम करके बैठे किसी न किसी के इशू को लेकर के। तो मुद्दे में सिमिलैरिटी तो दोनों में है कि सड़क जाम है, और जब सड़क जाम है तो आम आदमी को उससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ब्रजेश, देखना होगा कि आगे आखिर अब ये आंदोलन किस दिशा में जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे खबरों की ओर। संगम नगरी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिवक्ता समाज विश्वास का प्रतीक है, मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे। समाज के निर्माण में अधिवक्ता समाज का बड़ा योगदान रहा है। बार काउंसिलिंग का आभार भी जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही कहा कि WHO ने भी यूपी की तारीफ की है। जिसे नहीं दिखता वो पब्लिक डोमेन में जाकर देख लें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर, जहां पर वो अधिवक्ता समागम में शामिल हुए और वहां पर ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज विश्वास का प्रतीक है और मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे, और भाइयों बहनों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है
आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000 और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को हर एक क्षेत्र में विकास की नई बुलंदियों को ले जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आज 6 वर्ष पहले तक जिस भारत के बारे में मान्यता थी कि भारत दुनिया के देशों का पिछला वो है, वही देश 6 वर्ष के अंदर दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यूरोप भारत को फॉलो कर रहा है, आज अमेरिका भारत को फॉलो कर रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ देखती हैं, भारत क्या कर रहा है, उसके अनुरूप फिर भारत दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में रखने का, आगे ले जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है, ये आत्मनिर्भर भारत भी उसका आधार बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत का आधार कोई बनेगा तो हमारी परंपरागत उत्पाद बनेंगे। केंद्र प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए जब जनधन अकाउंट खुले थे, क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला था? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।